आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का जो ये वीडियो होने वाला है, जिस टॉपिक को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, बहुत ही खास है, बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए। पिछले कई दिनों से, ये कहें तो कई सालों से इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारी कलीसियाओं में शिक्षा दी जाती है, बहुत सारे लोग बाइबल स्टडी में इन बातों को जिक्र करते हैं, लोगों को सिखाते हैं। लेकिन कई बार, चाहे वो बाइबल स्टडी में हो या कलीसिया के अंदर हो या वीडियो बनाकर जब लोगों तक इसकी जानकारी दी जाती है, तो कई बार वो बाइबल आधारित नहीं होती है, लेकिन लोगों के सोच विचार के अनुसार बहुत सारी चीज़ें उसमें मिला दिया जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग जो हैं गलत शिक्षा में चले जाते हैं या बाइबल आधारित चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो को बनाकर आपको पूरी जानकारी एकदम शुरू से लेकर आखिरी तक डिटेल में देने वाला हूं और बाइबल के वचनों से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से किन चीज़ों को हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको आज के टॉपिक में ले जाने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो बातें इस प्रकार से हैं कि हम अपने चैनल पर, ये जो हमारा चैनल है आप देख सकते हैं, अनिमेश कुमार, पास्टर अनिमेश कुमार का ये चैनल, हमारे इस चैनल का नाम है। इस चैनल पर ही हम इस तरह के वीडियोस लाते हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, पास्टर अनिमेश कुमार जो चैनल, इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर हम बाइबल अध्ययन से जुड़ी हुई विषय के वीडियोज़ लेकर आते हैं और बहुत सारे जो आपके सवाल रहते हैं उनका भी वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए उन सबका धन्यवाद, और जो अभी तक नहीं किए उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह से सब्सक्राइब का बटन आएगा ब्लैक और व्हाइट में। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस पे टच करना। जैसे ही आप इसको टच करेंगे ये सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन कई बार आप सब्सक्राइब कर तो लेते हैं, लेकिन हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचते हैं। उसका एक कारण यह होता है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऐसे एक एरो का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। आपके सेकंड वाला ऑप्शन टिक होगा, आपको इस टिक को यहां से हटाकर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑल वाले, पहले वाले को आपको टिक करना है। जैसे ये पहले वाले पे टिक करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि जो नोटिफिकेशन होता है हमारे वीडियोस का, जो मैसेज आपके पास जाना शुरू हो जाएगा। जब तक आप इस तरह से नहीं करेंगे, हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेगा। तो बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन बोलते हैं आप वीडियो डालते हम तक नहीं पहुंचता, उसका यही कारण होता है। तो इसको जरूर आप कर लीजिएगा। और इस तरह से आप हमारे चैनल पर जाएंगे तो होम वीडियो वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं हम हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं। पिछले दिन हमने कैन की शादी के बारे में या बहुत सारे सताव के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस और भी मैंने बनाए हैं, जिस पर आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने देखकर प्रतिक्रिया दिया है और बहुत सारे लोग को इसमें सवाल भी आते हैं। तो इसीलिए मैं इस तरह के वीडियोस हमारे इस चैनल पर बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बाइबल आधारित हर एक बात मैं अच्छे से डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझा पाऊं, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएं। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज का जो मुद्दा है, जो विषय है, उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं बताऊं, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी एक चीज के ऊपर। आपने कभी ना कभी इस बात को सुना ही होगा, किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा, कलीसिया में सुना होगा या फिर वीडियोस में आपने देखा होगा। कई सारे लोग कहते हैं कि जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, उनको सूअर का मीट नहीं खाना चाहिए। बहुत बार आपने सुना होगा। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसे कई लोगों ने बोला होगा कि सूअर का मीट नहीं खाना चाहिए, कलीसिया में भी सुना होगा। तो सच क्या है? क्या एक मसीही व्यक्ति को सूअर का मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? जो लोग मना करते हैं वो ये तर्क देते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इसको खाने से मना किया था, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो खाते हैं वो ये कहते हैं कि नए नियम में यीशु मसीह ने सब कुछ शुद्ध ठहराया, इसीलिए हम खा सकते हैं, अब हमारे लिए पुराना नियम नहीं है। तो इसमें सच्चाई क्या है? दो तरीके के लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं ऐसे सवालों को लेकर। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से, या जो स्लाइड मैंने बनाई इसके माध्यम से, मैं पूरी तरह से आपको बताना चाहता हूं बाइबल आधारित कि क्या सही है, क्या एक मसीही व्यक्ति जो क्रिश्चियन है वो सूअर का मीट खा सकता है या नहीं खा सकता है। तो आज का वीडियो भी हमारे इसी टॉपिक पे होने वाला है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो हमारा पहला स्लाइड में जो मैंने बनाया, लिखा है, क्या मसीही लोग सूअर का मांस खा सकते हैं? यह एक सवाल है। इसी सवाल से आज का हमारा वीडियो जुड़ा हुआ है।
क्या मसीही लोग सूअर का मीट खा सकते हैं? अगर आप यहाँ एक चित्र देख सकते हैं तो यहाँ पर भी मैंने वही चीज दर्शाते हुए दिखाया है कि क्या मसीही लोग सूअर का मांस खा सकते हैं। तो ये जो एक बात होती है कि मसीही लोगों को सूअर का मांस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, तो इसको मैं 3 बातों में आज आपको समझाऊंगा। जो पुराने नियम का तर्क देते हैं उनको भी समझाऊंगा, जो नए नियम का तर्क देते हैं उनको भी समझाऊंगा, और तीसरा एक तर्क रहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, है ना, जो बहुत सारी वैज्ञानिक बातें वो भी मैं इसमें इंक्लूड करके आज आपको समझाऊंगा। तो क्या है बाइबल के दृष्टिकोण और वैज्ञानिक तथ्य, ये दोनों चीजों से मैं आज आपको समझाने वाला हूं। किन किन चीजों से? बाइबल की बातों से भी समझाऊंगा और वैज्ञानिक तत्व के द्वारा भी समझाऊंगा, यानी नए नियम और पुराने नियम से भी, और सांसारिक बातों में भी कुछ बातों को लेकर मैं समझाऊंगा। ठीक है, और यहां पर देखिए मैंने लिखा है आज के वीडियो में हम क्या मसीही लोग सूअर का मांस खा सकते हैं, इस 3 दृष्टिकोण से समझेंगे। 3 बात मैंने बताया, 3 दृष्टिकोण। कौन कौन से दृष्टिकोण? पुराने नियम, पहला दृष्टिकोण हमारा क्या है? पुराना नियम। दूसरा हमारा दृष्टिकोण क्या है? नया नियम। और तीसरा दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये 3 पॉइंट आज मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को क्लियरली देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस बात को जानने में, समझने में कि एक मसीही विश्वासी को सूअर का मीट खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो क्या खा सकते हैं, या फिर खाने से कोई पाप लगेगा, क्या बाइबल का वचन आप तोड़ देंगे खाने से, ये सारी बातों को आपको समझना है। यहां एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब मैं ये बातें आपको समझा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए आप अपनी सोच विचार को अलग रखिए, बाइबल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि बाइबल में क्या लिखा है। अगर वो हां है तो हां है, ना है तो ना है। इन बातों को समझते हुए इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप पहले से ये डिसाइड कर चुके हैं कि आपको तो नहीं खाना है क्योंकि पुराने नियम में लिखा है, तो फिर आपको इस वीडियो को देखकर कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि नए नियम में खाने के बारे में लिखा है, हम खा सकते हैं, तो फिर क्या फायदा है? कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपको इस वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सच में जवाब जानना चाहते हैं बाइबल क्या कहती है, तो आज के वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे समझदारी के साथ देखिए। ठीक है, तो आपको यह चीज समझ में आ गया हमारा टॉपिक क्या? 3 मुख्य बातों पर आज हम गौर करेंगे। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। चलिए अब हम यहां पर आते हैं। यहां पर देखिए क्या है पहला पॉइंट हमारा। यहां पर क्या पहला पॉइंट है? पुराने नियम में सूअर क्यों निषेध था। यहां पर जब लोग कहते हैं सूअर का मीट नहीं खा सकते, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्यों कहते हैं और किस लिए कहा जाता है पुराने नियम में। तो अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब उसका 11 अध्याय के, मैंने यहां पर 7 और 8 लिखा है, बट आप पूरा अध्याय पढ़ना है आपको। जगह कमी और समय की कमी की वजह से मैंने शॉर्ट में लिखा है। आपको 11 अध्याय को, लेवी व्यवस्था 11 अध्याय को क्या करना है? कंप्लीट पढ़ना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन आप जरूर पूरा पढ़िएगा। यहां क्या लिखा? 7 में लिखा है, और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसीलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। 8 में लिखा है, इनके मांस में से कुछ ना खाना और इसकी लोथ को छूना भी नहीं, यह तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। बाइबल का वचन, परमेश्वर अपने लोगों को, इजराइल के लोगों को आज्ञा देते हैं कि सूअर का मांस नहीं खाना। इसका कुछ कारण बताया है कि सूअर के मांस का क्या है? सूअर का क्या, जो खुर होता है वो चिरा हुआ है, लेकिन वो पागुर नहीं करता। पागुर करना मतलब जैसे जानवर को आपने देखा होगा, खाना खाने के बाद वो मुंह चलाते रहते हैं, मुंह में झाग बनाते रहते हैं, इस तरह पागुर करते हैं। सूअर नहीं करता है, लेकिन उसके जो चिरा हुआ जो है उसका खुर है, क्योंकि बहुत सारे जानवरों को परमेश्वर ने जब खाने की आज्ञा दी तो उनका खुर जो था वो चिरा हुआ था और पागुर भी करते थे। तो इस तरह से सूअर को अशुद्ध ठहराया। प्रभु ने कहा सिर्फ खाना ही नहीं है, उसको छूना, उसका लोथ को, मरे हुए सूअर को छूना भी नहीं है। अब यहां पर क्यों परमेश्वर ने यह कहा है, इसको समझना है। यह इजरायलियों के, अगर हम इसको अच्छे से समझे तो बहुत बेहतर रहेगा। मैं चाहता हूं आप लोग इसे बड़े ध्यान से, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से समझिए। यह इजरायलियों को अन्य जाति से अलग पहचान देने और धार्मिक शुद्धता बनाए रखने का तरीका था। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, क्यों मना कर दिया। तो उसका कारण क्या है? परमेश्वर ने जब मिस्र से इजराइल के लोगों को निकाल कर लाए, तो परमेश्वर ने उनको बाकी अन्य जातियों से अलग करने के लिए, कि दुनिया में वो अलग ही दिखाई दें, इसलिए उनके लिए कुछ अलग नियम रखे थे
कि जो उनके नियम को देखकर लोगों को पता चलेगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं। इसीलिए प्रभु ने उनको ये एक और नियम, यहां पर बहुत सारे नियम थे लेकिन यहां पर परमेश्वर ने इनको एक नियम दिया कि तुम्हें कौन सा जानवर खाना है, कौन सा पशु खाना है, कौन सी पक्षी खानी है, कौन सी मछली खानी है, नहीं खानी है। उनका नियम देकर परमेश्वर ने यह दिखाया कि जगत के लोगों से परमेश्वर को, लोगों को परमेश्वर ने वहां पर अलग दिखाया है। इसीलिए यह आज्ञा दिया गया। तो इस आज्ञा का मेन कारण यही है कि परमेश्वर अपने लोगों को अलग रखते हैं। अब देखिए यहां पर मैं उस बात को क्लियर करता हूं। यहोवा ने इस्राएलियों को सूअर का मांस ना खाने का आदेश इसलिए दिया ताकि दूसरे से अलग दिखें, वे लोग दूसरे से अलग दिखें और उनका जीवन परमेश्वर के अनुसार शुद्ध और वफादार रहे। उस समय आसपास के दूसरी जातियां सूअर का मांस खाती थी, इसीलिए यह नियम इजरायलियों को दूसरे लोगों से अलग दिखाने का भी था। यह सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि यह उनके धार्मिक अनुशासन का हिस्सा था, जिससे हर बार वे नियम मानते समय ईश्वर की आज्ञा याद रखें और अपने विश्वास को मजबूत करें। देखिए यहां पर पूरा डिटेल में मैंने समझाया है कि इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने जब यह आज्ञा दिया, सबसे पहला कारण कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि जगत के लोग और इजराइल के बीच में कोई अंतर ना रहे। परमेश्वर ने उनका अंतर किया कि भाई ये मेरे लोग हैं और ये जगत के लोग हैं जो मुझे नहीं मानते हैं। उसके साथ साथ आज्ञा इसलिए दिया गया, जब आज्ञा लोग मानते थे तो यह दर्शाता था कि वो परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर को जानते हैं। इस वजह से परमेश्वर ने ऐसा आज्ञा दिया और यही कारण है कि पुराने नियम में सूअर के मांस को खाना मना कर दिया गया था। ठीक है, अब आपको समझ में आया। जब ये लोग कहते हैं, कोई भी अगर आपसे कोई कहता है कि पुराने नियम में क्यों सूअर के मांस खाना मना किया था, तो उसका कारण यह है, उसका जवाब यह है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बाकी लोगों से अलग करके रखा था, इसीलिए कुछ जानवरों को खाने से परमेश्वर ने मना कर दिया था। तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना, जो कुछ मैं समझा रहा हूं समझते रहिए, आगे और क्लियर हो जाएगा। और भी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, मैं जानता हूं, वो क्लियर करूंगा। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, अब यहां पर तीसरे पॉइंट में क्या है उसको समझ लेते हैं। तीसरा स्लाइड है बट पॉइंट नंबर 2 है, 3 स्लाइड, पॉइंट नंबर 2। यहां पर देखिए केवल सूअर का मांस खाना निषेध था। देखिए अब यह सवाल बहुत सारे लोगों को मन में आता भी है, नहीं भी आता है। यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया ना मैंने, इस क्वेश्चन मार्क को जरा ध्यान से देखिएगा, था में। ठीक है, इस था में क्वेश्चन मार्क को देखिएगा। यहां क्या लिखा है, क्या केवल सूअर का मांस खाना निषेध था? आपने कभी भी गौर किया है, आपने कभी भी इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश किया है कि जब भी कोई व्यक्ति आपको यह सिखाता है, चाहे वो कलीसिया के लोग हों, विश्वासी हो, पास्टर हो, कोई भी हो, सेवक हो, कोई भी हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से या कलीसिया के अंदर या बाइबल स्टडी के माध्यम से, जब भी आपको खाने पीने की वस्तुओं के बारे में समझाया जाता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या कभी आपने इस चीज को नोटिस किया है कि एक पॉइंट पर सभी लोग एक जगह बोलते हैं, एक ही साथ बोलते हैं कि विश्वासियों को सूअर का मांस नहीं खाना है? इस तरह की बातें आप सुनते होंगे। या कुछ लोग कहते हैं विश्वासी लोग सूअर का मांस खा सकते हैं। क्या आपको यह कभी नोटिस किया है? मैं यहां क्यों इस बात को नोटिस कराना चाहता हूं, उसका कारण है, देखिए परमेश्वर ने जब यह आज्ञा दिया था, लेवी व्यवस्था 11 अध्याय में जब आप पूरा पढ़ेंगे, वहां सिर्फ सूअर के बारे में नहीं लिखा है, बहुत सारे जानवर और बहुत सारी पक्षियों के बारे में, बहुत सारे मछलियों के बारे में लिखा है। कई सारे जानवर, सूअर भी हैं उसमें और बहुत सारे और भी जानवर हैं जिनको खाने से रोका गया है। बहुत सारी पक्षियों के बारे में लिखा है जिनको खाने से रोका गया था। बहुत सारी मछलियों के बारे में लिखा है जिनको खाने से रोका गया था। लेकिन हमेशा बात सूअर पे आके अटक जाता है। आपने कभी गौर किया? उसका कारण मैं बताऊंगा, आप समझते रहिए। ठीक है, क्या परमेश्वर ने सिर्फ सूअर का मांस खाने से मना किया था? बाइबल क्या कहती है? बाइबल में कई जानवरों पर भोजन की रोक थी, सिर्फ सूअर पर नहीं, कई सारे जानवरों पर, जैसे कुछ मछलियां, कुछ पक्षियों पर भी परमेश्वर ने रोक लगाए थे। चित्र देखकर मैंने समझाने की कोशिश की आपको, चित्र दिखाकर, ताकि आप समझ सको। सिर्फ सूअर नहीं था, यहां पर बहुत सारे जानवर जो आपको छोटे छोटे पक्षियां दिखाई दे रहे, इनमें से भी कई सारे जानवरों पर परमेश्वर ने खाने से रोक लगाया था। क्यों? लोग पुराने नियम के सिर्फ सूअर का मांस को ही बड़ी बात बना देते हैं। जब लोग सिखाते तो सूअर का ही मांस दिखाई देता और कुछ नहीं दिखाई देता है, जबकि और भी कई जानवर खाने पर रोक थी, कई जानवरों को खाने पर रोक थी, लेकिन लोग पूरे नियम को नहीं देखते, बस कुछ हिस्सा को पकड़कर दिखाते हैं। कौन सा हिस्सा? कि देखो सूअर का मांस खाना मना है। बस वचन में से यही हिस्सा निकालकर आपको
समझा दिया जाता है सुअर का मांस खाना मना है। ऐसा ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि लोगों को यह आसान या अपनी पसंद के मुताबिक समझ में आता है। यह बात पर जरा गौर कीजिएगा, लोगों को यह आसान लगता है और अपनी पसंद के मुताबिक। देखो ये बातें कौन करता है? अधिकतर वो लोग करते हैं जिनको सच में सुअर खाना पसंद नहीं है, या फिर उनको सिखा दिया गया भैया सुअर मत खाना, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, परमेश्वर ने मना किया है, नहीं खा सकते हैं। जिनको नहीं पसंद है तो वो कभी नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति भी खाए। मान लो मैं एक पास्टर हूं, मेरे कलीसिया में लोग आते हैं, अब मैं वास्तव में सुअर का मीट मैं नहीं खाता। बहुत पहले की बात है, बचपन में मैं खाता था, लेकिन अब मैं नहीं खाता हूं। मैं क्लियर आपको बताता हूं, हमारे वहां गांव में नॉर्मल है, लोग खाते हैं, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है वो सुअर खाए। हमारे यहाँ नॉर्मल है, सब खाते हैं, ठीक, गांव में हर कोई खाता है। तो अब मैं नहीं खाता, 25-30 साल से मैंने सुअर का मांस नहीं खाया। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि बाकी लोग भी ना खाएं, तो मैं क्या सिखाऊंगा? पुराने नियम में मना किया परमेश्वर ने, नहीं खा सकते, नए नियम में ये सब, मतलब अपने तरीके से बोलकर उनके ऊपर थोप दूंगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए, बाइबल में सिर्फ सुअर का मांस मना नहीं है, बहुत सारे और भी मांसों के बारे में लिखा है, मना है। उस पर चर्चा नहीं है, कोई नहीं बोलता। आपने कभी सुना है, कभी देखा है? बहुत कम, गिने चुने, आप उंगलियों पर गिन लोग ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो इस बात को सिखाते हैं। लेकिन सुअर पे आके अटक जाता है। तो उसके दो कारण है। सबसे आसान तरीका समझाने का, सबसे इंपॉर्टेंट भोजनों के में आता है। दुनिया में कई सारी कंट्री में सुअर खाया जाता है, कई बार लोगों को पसंद नहीं है, और जो लोग यीशु मसीह में आते हैं, पुराने जो उनका स्वभाव होता है उसी स्वभाव को लेकर चल रहे होते हैं, इसीलिए ये बात को लोगों पर, विश्वासियों पर थोप देते हैं। और ये क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि लोग पूरे नियम पर ध्यान नहीं देते, केवल कुछ हिस्सों को पकड़कर उसे निषेध दिखाते हैं कि भाई ये लिखा है पुराने में नहीं खाना। लेकिन रियलिटी यही है कि लोगों को सच्चाई समझ में नहीं आती और खुद भी नहीं समझना चाहते। आपको समझ में आ रहा है? केवल सुअर का मांस का ही बात लिखा नहीं, बहुत सारी बातें हैं। तो एक एक करके जब हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा, आखिरी वाले में, आखिरी स्लाइड में आपको पता चल जाएगा कि वाकई में सुअर का मांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर हम तीसरे पॉइंट पे आए तो देखिए यहां पर एक चित्र है, यहां पर चित्र को गौर कीजिएगा। इस चित्र में आपको दिखेंगे एक साइड में यीशु मसीह को दर्शाते हुए, यीशु मसीह नहीं है बट यीशु मसीह को दर्शाते हुए एक चित्र है। यीशु मसीह बीच में बैठे, उनके चेले वगैरह बैठे हुए हैं, और ये एक चित्र है, कुछ जानवर ऊपर से गिर रहे हैं या उड़ रहे हैं, और ये पतरस को दिखाने की कोशिश की गई है। ये तो अलग से कोई आ गया है, यह पतरस को दिखाने की कोशिश की। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो तीसरा पॉइंट जो है क्या है? नए नियम में परिवर्तन। पुराने नियम में क्या था? परमेश्वर ने मना किया कि ये जानवर नहीं खाना। नए नियम में परमेश्वर परिवर्तन करते हैं। यीशु मसीह और प्रेरितों का संदेश क्या है इस विषय पे कि सुअर का मांस खाना है, नहीं खाना है, तो इसको समझना है नए नियम से। अभी तक हमने पुराने नियम से देखा। तो मत्ती 15:11 जब आप पढ़ेंगे, लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने चित्र दिखाने की कोशिश किया, वो इसी वजह से यहां पर दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहे, जो मनुष्य के मुंह से अंदर जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो उसके अंदर से बाहर आता है वो उसे अशुद्ध करता है। तो ये एक कारण है नए नियम में सब कुछ खाने की अनुमति देना। अब यहां पर सब कुछ खाने का जब बात आता है तो एक चीज मैं आपको क्लियर करूं, परमेश्वर उन्हीं वस्तुओं को खाने की इजाजत दे रहा है जिनको परमेश्वर ने रचा है, परमेश्वर ने मनुष्य को खाने के लिए दिया है। इंसान अपनी इच्छा से कुछ बना के, उल्टा सीधा नशीले पदार्थ बनाकर, कुछ करके उगाया, बनाया, खाया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। यहां सिर्फ और सिर्फ बाइबल में जिन बातों को खाने की आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने जिनको सिरजा है मनुष्य के भोजन के लिए, उनकी बात हो रही है। उसमें शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, लेकिन मनुष्य ने अपने हिसाब से बहुत कुछ बनाया है। तो सब कुछ इंक्लूड मत कर लीजिएगा यह बोलकर कि आपने तो कहा कि परमेश्वर ने सब कुछ कहा है। उन चीजों को नहीं कहा है जो इंसान अपने हिसाब से करता है, परंतु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मनुष्य खाता है, जो मैं तुम्हें खाने के लिए दे रहा हूं और परमेश्वर दे रहा है, वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो तुम्हारे अंदर से बाहर आ रहा है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, पाप है, गलत बातें, व्यभिचार है, झूठी बातें, जो कुछ तुम्हारे अंदर से बाहर आता है, गंदी चीज, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। और ये दूसरा चित्र पे आप गौर करेंगे तो पहले वाले में यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने भी कहा कि सिर्फ खाना पीना किसी को गंदा नहीं बनाता, बल्कि हमारे काम और सोच से फर्क पड़ता है। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो आपको समझ में आएगा। इसका मतलब है कि पुराने नियम में सीधे नए नियम पर लागू नहीं होता। पुराना नियम क्या है? सीधे नए नियम के लोगों पर लागू नहीं होता। अब हमारी आज्ञा और नियम विश्वास और परमेश्वर के अनुसार होता है। अब हम जो विश्वासी लोग हैं, हम विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में आए हैं, तो इसलिए हमारा जो है परमेश्वर का आत्मा और विश्वास में हमारे अधीनता दिखाई देता है। ठीक है, अब ये जो दूसरा चित्र है उसका यहां पर खुलासा मैंने किया है। यहां पर पतरस और कुछ जानवर है। एक दर्शन के बारे में
में आप जानते प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 9 से 16 अगर आप पढ़ेंगे और भी पूरा पढ़िएगा तब समझ में आएगा। तो मैं एक शॉर्ट में वहां पर बताया लिखा है, जो परमेश्वर ने शुद्ध किया है तुम उसे अशुद्ध क्यों कहते हो। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है। आप जानते इस दर्शन के बारे में कि पतरस सो रहा था, उसने एक दर्शन देखा। उसने दर्शन में देखा कि आसमान से कुछ चादरों पर परमेश्वर ने अलग अलग अशुद्ध जानवर अशुद्ध चीजों को रखकर नीचे रखा और पतरस से कहा उठ और इसे खा, मार कर खा। पतरस ने मना किया, 3 बार ऐसा हुआ और पतरस ने कहा प्रभु मैं इन अशुद्ध चीजों को कैसे खा सकता हूं। वहां पर परमेश्वर ने कहा जिसे मैंने शुद्ध ठहरा तू उसे अशुद्ध क्यों कहता है। तो यहां पर कुछ लोग तर्क देते हैं कि भाई वो दर्शन तो पतरस किसी के घर में जाने वाला था, वहां अन्य जाति के लोग आएंगे, यहूदी के लोग आएंगे, तो पतरस यहूदियों से ज्यादा और अन्य जातियों से दूर रहता था इसलिए ऐसा दिखाया। तो वहां पर वो भी कारण है, लेकिन साथ साथ परमेश्वर ने अगर यहां जानवर दिखाया है तो परमेश्वर उन बातों को भी रखना चाहता है कि खाने पीने में भी तुम्हें अलगाव नहीं है कि तुम यहूदी हो, तुम इजरायली हो तो तुम सिर्फ इंसानों से प्रेम रखो, खाने पीने से अलगाव रहो। देखो परमेश्वर हर तरह से क्लियर है, वहां पर इंसानों के लिए भी है कि अब अन्य जाति के लोगों के लिए भी उद्धार है, इसीलिए यहूदी और इजराइल अपने लिए ना समझे। उसी तरह से जो खाना यहूदी लोग खाते हैं और अन्य जाति के लोग अलग खाते हैं, तो इसलिए अब उद्धार अन्य जातियों में भी आया है, तो उनके खाने पीने से उनको जज ना किया जाए, इस बात को बताते हुए यहां पर यह दर्शन दिखाया गया। तो यहां दोनों चीजों को लेना है। तो यह क्या सिखाता है, पतरस का यह सपना हमें क्या सिखाता है? सिखाता है कि हमें बाहरी नियम जैसे कौन सा जानवर खा सकते हैं, किस से ज्यादा फोकस करना चाहिए, यह नहीं सिखाता, परंतु हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को सिखाता है। इसीलिए नए नियम के अनुसार अब मसीही लोग कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी जानवर, कोई भी जो खाने वाली पशु है, चाहे वो मीट मछली हो, साग पात हो, वो सब कुछ खा सकते अपनी इच्छा के अनुसार, किसी पे थोपा नहीं गया। एक बात मैं क्लियर कर दूं, इसका इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि हर विश्वासी हर क्रिश्चियन को मीट और मछली खाना है, नहीं। कई सारे हमारे जो विश्वासी भाई बहन नहीं है, जो अन्य जाति से लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं क्लियर आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल कभी भी किसी को नॉनवेज खाने के लिए फोर्स नहीं करती है। बाइबल में कहीं नहीं ऐसा लिखा कि जो यीशु पर विश्वास करता है उसको नॉनवेज खाना ही खाना है, ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है जो साग पात यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेबल खाते हैं वो वही खाए, जिनको मांस मछली खाना वो खा सकते हैं। कोई मांस मछली खाने वाला जो वेजिटेबल खाते हैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता। कोई जो साग पात खाते हैं वेजिटेबल वाले हैं वो किसी को मांस मछली छोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तो सब मिलजुल करके अपने हिसाब से परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तो ये क्लियर है। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है बाइबल में मांस खाना जबरदस्ती, ऐसा नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है, नए नियम में यीशु मसीह भी इस चीज को खत्म कर रहे हैं, पुराने नियम की आज्ञा अब यहां पर नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि हमारे काफी सारे स्लाइड देखने अभी। अब यहां पर एक और स्लाइड में जब हम आते हैं, अब 2 बातें मैंने आपको बता दिया, 3 दृष्टिकोण देखना था। एक पुराने नियम से देखा हमने कि किस तरह परमेश्वर ने मना किया, सिर्फ वहां सुअर की बात नहीं है, बहुत सारे जानवरों को मना किया। दूसरा नए नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने उस आज्ञा को हटाकर बोला अब तुम सब कुछ खा सकते। अब तीसरा पॉइंट क्या बचता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बहुत सारे लोगों का तर्क रहता है हाँ ठीक है जी, वो तो आपने कह दिया सब ठीक है, क्या आपको पता है सुअर के मांस में कीटाणु होता है और उसको खाने से हमारे ब्रेन में अटैक करेगा, हमारे दिमाग खा जाएगा। मैंने सुना है, मैंने खुद भी कई लोगों सुना है, जब उनको बाइबल से समझाया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, चलो आपकी बात मान लेते, बाइबल में खा सकते, लेकिन आपको पता है सुअर के अंदर एक कीटाणु होता है जिसे खाने से हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हमारे दिमाग को खा जाएगा वो अंदर ही अंदर, ऐसा बोलते हैं। उसमें कितनी सच्चाई है वो भी अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सारे तरफ से क्लियर करूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है? यह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, क्या सुअर का मांस खतरनाक है? जब लोग कहते हैं भाई उसके अंदर कीटाणु होता है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देख लिया जाए। तो यहां पर मैंने कुछ लैब जैसा चित्र लगाया है जिससे आपको थोड़ा आसान लगे कि भाई यहां पर लोग मीट को रखकर इसको टेस्टिंग कर रहे हैं, है ना, समझाने में आसानी, कुछ वैज्ञानिक लोग हैं यहां पे। अब देखिए, जो लोग ये कहते हैं हाँ भाई उसमें कीटाणु होता है तो ये सत्य है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। भले उन्होंने किसी से सुना है, कहीं से पढ़ा है, किसी वीडियो में देखा है, बहुत हद तक सही है। मैं नहीं कहूंगा 100% सही है, लेकिन कई हद तक सही है, क्योंकि वो सारे कीटाणु सिर्फ सुअर में ही नहीं पाए जाते, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे सुअर में पाया गया है, इसीलिए ऐसा बताया जाता है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। एक परजीवी है जो सुअर के मांस में पाया जाता है। ठीक है, ये एक परजीवी है जो सुअर के मांस में पाया जाता है, बैक्टीरिया कह लीजिए, परजीवी कह लीजिए। यह है ट्राइकोनेसिस करके एक नामक एक बीमारी को पैदा करता है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं अगर सही उच्चारण कर रहा हूं, ट्राइकोनोसिस नामक बीमारी का कारण बनता है। इस तरह के जो परजीवी है सुअर के मीट में पाया जाता वायरस, उससे एक बीमारी पैदा होती है। यह परजीवी
सूअर के मांस में तब होता है, देख लीजिए, सुन लीजिए, जब सूअर ने संक्रमित मांस खाया हो। यानी सूअर को, आपको पता है सूअर बहुत कुछ खा लेता है, उसका कुछ ठिकाना नहीं है, जो मिलता है खा लेता है। अगर उसने ऐसा कुछ खा लिया है जिसमें ये कीटाणु था तो वो उसके अंदर भी जाएगा। यदि इस मांस को ठीक से पकाया ना जाए तो परजीवी इंसान में संक्रमण फैला सकते हैं। अब यहां जो बात लोग कहते हैं कि भाई उसके अंदर कीटाणु होता, सत्य है, उसके अंदर होता है और सब सारे सूअरों में नहीं होता है। अब एक चीज समझिए, आपको क्या लगता है सूअर सिर्फ कीचड़ों में पलते हैं? ये उसका स्वभाव है पलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर इसकी फार्मिंग की जाती है। इसको पोल्ट्री, जैसे मुर्गी पालने का पोल्ट्री फार्म होता है, इस तरह सूअरों को पालने के लिए फार्म होते हैं। वहां पर वो लोग बड़े साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, उनका देख रेख किया जाता है, उनको वैक्सीनेशन किया जाता है, उनके खाने की जांच की जाती है, उनके शारीरिक जांच की जाती है, उनकी बीमारियों की जांच की जाती है। एक प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से सूअरों को पाला जाता है। लेकिन जहां पर सूअर ऐसे ही खुले घूमते, नाले में घूम रहे, गंदगी खा रहे, कीचड़ खा रहे, कुछ खा रहे, ऐसी जगहों पर क्या होता है, इस तरह की कीटाणु का होना अधिकतर हो सकता है, पाया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर क्लीन किया जाता है, वहां पर ऐसा नहीं होता। आप समझ रहे ना? ये हमारे यहां पर ज्यादा पाया जाता है, बाहर के देशों में आप देखो फार्मिंग होता है, वहां पर बहुत अच्छे नस्ल के सूअर पाले जाते हैं, इस तरह से खुला छोड़कर ऐसे नहीं दिया जाता है। तो इस चीज को भी समझना है, ठीक है, ये सत्य है। अब यहां पर एक चीज मैं बता दूं, अगर आपको इसको बारे में पढ़ना है तो मैंने यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए मैं थोड़ा सा यहां पर बता देना चाहता हूं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। एक वेबसाइट में जाके हम इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, तो आपके और हमारे लिए आसानी रहेगा। ये विकिपीडिया है, यहां पर सारी जानकारी मिलता है। देखो ये वाला वायरस के बारे में, इस वायरस के बारे में मैं बात कर रहा था, ठीक है। ये वायरस जो सूअरों में पाया जाता है, आप देख सकते हैं, इसका नाम, ये वैज्ञानिक कारण है, ठीक है। इस वायरस को लोग बताते हैं। अब इसका क्या है, देखिए ये जो वायरस है ये क्या है, किस में पाया जाता है? अगर आप देखेंगे इसको पोर्क बॉम कहा, मतलब पोर्क कृमि बोलते हैं हिंदी में, वर्म कहा जाता है, पोर्क वर्म कहा जाता है। ये सूअरों में पाया जाता है। किस में ज्यादातर पाया जाता है? सूअर के मांस या उसके उत्पाद जो होता है उससे पाया जाता है, और ये उसी में ज्यादातर। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये पोर्क बॉम करके एक कृमि जो बोलते हैं ना, उसके लंबे लंबे ऐसे फीता जैसे होता होगा, देखो फीता जैसे ऐसे हो रखा है, तो इस टाइप का कुछ होता है। तो यहां पर ये चीज आपको समझना है, मैंने लिंक दे दिया नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये वायरस वाकई में होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर ये वायरस है तो फिर इसका बचाव भी है। ऐसा नहीं है कि आपको परमेश्वर ने बोला आप खा सकते हो, कुछ भी खा लोगे। भाई परमेश्वर ने जब दिया है या आपको मिलेगा तो आप उसके तरीके से खाओगे ना, कच्चा थोड़ी खा जाओगे। अब देखो, अब यहां पर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूअर के मांस को अगर 71 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो यहां देखिए 71 डिग्री सेंटीग्रेड या 160 फ़ारेनहाइट से ऊपर तक पकाना चाहिए, ठीक है, ताकि किसी भी परजीवी या बैक्टीरिया को मारा जा सके। वैज्ञानिक रूप से जब आप इस सेंटीग्रेड से ऊपर किसी भी चीज को पकाते हैं तो उसका बैक्टीरिया मर जाता है। इस तापमान पर पकाने से परजीवी मर जाते हैं और संक्रमण का खतरा समाप्त हो जाता है, ठीक है। अधपका या कच्चा मांस खाने से परजीवी जीवित रह सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। यदि सूअर का मांस पूरी तरह से पकाया जाए तो यह सुरक्षित है। यह देखो, जो लोग कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि भाई उसमें कीटाणु है, सत्य है, लेकिन वही रिपोर्ट, वही वैज्ञानिक लोग ये भी कहते हैं अगर साफ सुथरा मीट हो, उसे अच्छे से पकाया जाए, एक टेम्परेचर से ऊपर रख के पकाया जाए, तो उसके अंदर जो कीटाणु होता है, वाकई में होता है, अगर वो होगा किसी मांस में तो वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद अगर उसे आप खाते हो तो वो सुरक्षित है। तो वैज्ञानिक रूप में भी ये प्रूफ हो जाता है कि सूअर का मांस खाना कोई गलत नहीं है, अगर उसे सही रीति से, सही टेम्परेचर में, सही तापमान में पकाया गया हो। अब ठीक है, तीनों क्लियर। पुराना नियम परमेश्वर ने क्यों दिया था? ताकि अन्य जातियों से यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को अलग कर रहे थे, इसलिए दिया था। नए नियम में अब अन्य जाति का कोई रोल नहीं रहा, अब सब परमेश्वर में आ सकते हैं, इसीलिए वो नियम अब सब पे लागू नहीं होगा, यहूदियों पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं ना कोई अब मसीह में खतना वाला है, ना कोई खतना रहित है, सब मसीह में एक हैं। इसीलिए ये चीज भी खत्म हो जाती है। तो तीनों पॉइंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, नया नियम पुराने नियम के दृष्टिकोण से भी आपको समझ में आ गया है। अब हम इसके निष्कर्ष पे देखते हैं, निष्कर्ष में क्या निकलता है उसको हमें समझना पड़ेगा।
अगर हम निष्कर्ष में आते हैं इस पूरे वीडियो के, तो देखिए निष्कर्ष और संदर्भ, अंतिम विचार। अब ये जो बात मैं यहां बताने वाला हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो का आखिरी पॉइंट है, लेकिन यही पूरे वीडियो का सार है। अगर आपने शुरू से लेकर वीडियो पूरा देख लिया और इस पॉइंट को मिस कर गए, तो आपका सारा का सारा जो ज्ञान आपको मिला है बाइबल से, वो शायद फीका पड़ जाएगा अगर आप इसको सही से नहीं समझेंगे। इसलिए पूरा समझिएगा। तो यहां पर हम निष्कर्ष पे बात करते हैं। आज का हमारा 4 पॉइंट है, उनमें से पहला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। सूअर का मांस बाइबल में निषेध था। क्या था? निषेध था, यानी खाया नहीं जा सकता। सिर्फ सूअर नहीं, बहुत सारे जानवरों को मना किया गया था। पर यहां पर है, पर नया नियम में परमेश्वर ने सब कुछ खाने की अनुमति दिया। यीशु मसीह ने सब कुछ खाने की अनुमति दिया। पुराने नियम में मना था, आप नहीं खा सकते थे, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने सब कुछ खाने की अनुमति दी। लेकिन यहां पर हम दूसरे पॉइंट पे जब आते हैं, वो लिखा है स्वास्थ्य संबंधी जोखिम ध्यान रखें। इसका मतलब ये नहीं है प्रभु ने खाने की अनुमति दे दो, कच्चा खा लो, गंदे चीज खा लो, किधर से उठा रहा कहीं से भी खा लो। नहीं, वो सब कुछ जिम्मेदारी हमारी है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, उसका देखरेख करना तो हमारा कर्तव्य। शरीर हमारा, उसका देखरेख करना हमारा कर्तव्य है। अब हम गलत तरीके से खा रहे हैं, गलत चीज खा रहे हैं, और उसके बाद बीमार पड़ के बोले देखो बाइबल में लिखा तो था, परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन मैंने नहीं माना, आपने बोला, मैंने खा लिया, इससे बीमार पड़ गए। तो ये तो वही बात हो गई कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तो वो तुझे हाथों हाथ उठा ले ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। सत्य है, लेकिन क्या आप छत पे से कूदकर इस बात को अपनाने जाओगे कि देखता हूं परमेश्वर के दूत आते हैं नहीं आते हैं? तो ये पूरी तरह से प्रभु की परीक्षा करना है। तो ऐसे हालात में तो भाई आपको खुद ही जोखिम देखना पड़ेगा कि जो आप खा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट पर अगर हम आते हैं, नए नियम में बाहरी आहार पर ध्यान कम, आंतरिक विश्वास और शुद्धता पर अधिक दिया गया है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे खाने पीने से बढ़कर मैं अब तुम्हारे आत्मिक जीवन पर गौर करता, तुम कैसा जीवन जीते हो। तो इसीलिए अब उससे निकल कर आओ, खुद के पवित्र। आप जो लोग ये कहते हैं सुअर खा सकते हैं, जो लोग ये कहते हैं नहीं खा सकते, मैं दोनों से बताना चाहता हूं। जो मानते सुअर नहीं खा सकते, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं है जो आपको नरक जाने के लिए ले जा रहा है? क्या आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया है, सुअर का मीट नहीं खाओगे तो सीधे स्वर्ग पहुंच जाओगे? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अनफिट बना रही है? अगर आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यीशु मसीह आएंगे, आपको ले जाएंगे, आपको लगता है बिल्कुल ठीक हूं, तो फिर आप मत खाओ सुअर का मीट, आप स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी है जो कि बाइबल आधारित है, आप व्यभिचार कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गलत काम कर रहे हो, हर कुछ कर रहे हो जो बाइबल में, लेकिन एक सुअर का मीट नहीं खा रहे, ये बताते हैं कि परमेश्वर ने मना किया था, मैं पवित्र हूं, तो आप गलत फहमी में हो। और जो लोग ये कहते हैं हम खा सकते हैं, हम तो खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनको भी बताना चाहता हूं, आप सुअर का मीट खाकर खुद को धर्मी दिखा रहे हो। प्रभु ने बोला नहीं हम खा सकते हैं, लेकिन आपके जीवन में भी बुराई है, पाप है, व्यभिचार है, झूठ है, गलत चीजें हैं, तो आप भी नरक जाने के ही काम कर रहे हैं। आपके खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोनों को समझना पड़ेगा आपको, चाहे आप खाते हो नहीं खाते हो। अब हम चौथे पॉइंट पर बात करेंगे, व्यक्तिगत विश्वास और विवेक के अनुसार निर्णय ले। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ दिया गया है, भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल आदम और हवा ने खा लिया। हमें भी पता है गलत क्या है, सही क्या है। हमें फ्री विल दिया गया है, स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। बाइबल क्लियर करती है क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो। पूरी तरह से मुझ पर और आप पर निर्भर है कि हम क्या चुनते हैं। अगर आपको लगता है कि पुराने नियम के हिसाब से हमें नहीं खाना चाहिए, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है नए नियम के हिसाब से हमें खाना चाहिए, वो भी आपकी मर्जी। लेकिन इसके खाने या नहीं खाने से आपका स्वर्ग में जाना और रुकना ये डिसाइड नहीं होगा। लेकिन अगर आपका जीवन आत्मिक रूप से नहीं है, बाइबल आधारित नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिंपल सा जवाब क्या है, खाने पीने के पीछे ना जाएं। अगर बाइबल के संदर्भ से समझें तो बाइबल क्लियर इस बात को प्रूव करती है, नए नियम में क्लियर इस बात को प्रूव किया जा रहा है कि अब मनुष्य सूअर का मीट खा सकता है, क्योंकि अब उसके लिए कोई भी आज्ञा जो पुराने नियम में मीट खाने के बारे में थी वो अब उस पर लागू नहीं होता, इसलिए वो आसानी से खा सकता है। लेकिन जो नहीं खाना चाहते हैं पूरी तरह स्वतंत्र है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचो कि आपने बोल दिया इसलिए हम खा लेंगे, मत खाना। अगर आपके अंदर से जवाब नहीं आ रहा, आपको संतुष्टि नहीं है, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे कहने के अनुसार खा मत लेना और फिर बाद में पछताओगे, खाओगे, बीमार पड़ जाओगे। अंदर से तो है नहीं, बस मेरे कहने से खा रहे हो। लेकिन अगर आप सच में विश्वास करते हो कि नए नियम ऐसा है तो आप खा सकते हो। तो कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि अब कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो क्या कर सकता है, वो सूअर का मांस खा सकता है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी सोच नहीं, बाइबल की बात मैं बता रहा हूं। अगर मुझसे कोई पूछे क्या आप खाते हो, मैं नहीं खाता हूं। फ्यूचर में कभी खाओगे मालूम नहीं, अभी नहीं खाता हूं, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि वो खाए, किसी को रोकता नहीं हूं कि वो ना खाए। मैं पूरी तरह स्वतंत्रता उसको देता हूं। बाइबल आधारित बताता हूं कि बाइबल कभी भी इसको मना नहीं कर रही है नए नियम के अनुसार। और आज हम अन्य जाति से आए हुए, हम कोई भी इजराइल के लोग नहीं, कोई भी यहूदी नहीं है, इसीलिए इस विषय पर तो हमें बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना चाहिए कि भाई कोई भी वो नहीं है। आप पुराने जो यहूदी लोग आज भी नहीं खाते, कुछ और भी लोग नहीं खाते हैं, तो वो उनकी सोच है। हम लोगों को बाइबल के अनुसार, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि इतना सब कुछ बताने के बाद आपको इस पर क्लियर हो गया होगा कि हम सब लोग सुअर का मीट खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अंत में फिर से मैं यही बात बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पास्टर निमेश कुमार को, तो आप लोग सब्सक्राइब बटन क्लिक करके कर लीजिएगा। और इसी तरह से और भी वीडियोस जो हम लगातार ला रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, और कई सारे लोग इसको देखते हैं और आप लोगों को बाइबल की शिक्षा मिलती है। और अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पे मैं इसी तरह से स्लाइड बनाकर या पीपीटी बनाकर आपको समझाऊं, कोई भी टॉपिक आपके मन में है, जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आने वाले समय में मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इस विषय के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊं, ताकि आपको सही जानकारी दे सकूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अपने मसीह भाई बहनों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने से शायद किसी एक विश्वासी के मन में अच्छी बातें, बाइबल आधारित चीज़ें पहुंच सके। तो आपसे अनुरोध है कि ज़रूर आप व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पर, कहीं पर भी जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप सबको कहना चाहता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।